नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। आज हम आपको बताएंगे कि किसी हाईकोर्ट का जज जब सांसद बनकर भी जजों वाला ही रुआब झाड़ता है तो क्या होता है। बल्कि ये भी बताएंगे कि कैसे जज बन जाने या जज के बाद सांसद बन जाने से ही कोई सभ्य हो जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, बीजेपी भी नहीं दे सकती। जिसके जज से सांसद बने श्रीमान अभिजीत गंगोपाध्याय को इतना भी नहीं पता कि संसद में किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और किसका नहीं, कौन सा शब्द संसदीय है, कौन सा शब्द असंसदीय है, संसद की गरिमा और मर्यादा क्या है। बजट पर चर्चा के दौरान बीजेपी के लोकसभा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक बेहद असंसदीय बल्कि गालीनुमा शब्द कहा। हम अपनी जुबानी उस शब्द को नहीं सुना रहे, लेकिन संसद टीवी पर वो भाषण जस का तस पड़ा है। आप इसमें से वो वाक्य सुन लीजिए जिसके असंसदीय होने और असभ्य होने पर हंगामा मचा और बाद में उसे सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। Please don't talk like a stupid sir. गंगोपाध्याय के इस बयान पर हंगामा मच गया, मचना ही था। विपक्ष ने इसे तूल दिया। सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गंगोपाध्याय की इनडायरेक्टली आलोचना भी की। मैं चाहता तो मैं डिफेंड कर सकता हूं या उसको मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं इसे इतना कह रहा हूं कि हमारा जो भी मेंबर को प्रोवोक कौन किया, किसने किया, बोला, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर सदन के अंदर में उचित वक्तव्य नहीं दिया गया है तो उसको उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर महोदय के पास है और उचित कार्रवाई माननीय स्पीकर जरूर करें। लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। कमाल की बात है कि उस दौरान आप गंगोपाध्याय का चेहरा देखिए, उनके चेहरे पर रत्ती भर ऐसा भाव नहीं आया जिसमें अपने बोले हुए शब्दों पर पछतावा हो। पछतावा होना चाहिए। जज से सांसद बने महोदय को अपनी गरिमा का ख्याल भले ही नहीं था, लेकिन संसदीय लोकतंत्र और इसकी महान परंपरा के लिए उन्हें पछतावा, अफसोस या खेद जताना चाहिए था। लेकिन वो जज के तस रहे। मानो आपत्तिजनक और असंसदीय शब्द बोलकर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाउस में उस दिन बात इतनी बिगड़ी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आना पड़ा। जिस समय अभिजीत गंगोपाध्याय बोल रहे थे, उस वक्त अध्यक्ष के आसन पर पीठासीन अधिकारी बैठे थे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई से इस पर बात की। उसको भी सुनिए। आप बताओ क्या विषय था। एक मिनट गौरव जी, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, हाँ, यहाँ पर क्या बोला शब्द बताओ। आप तो आप मार्शल से पूछे क्या बोला। आप मार्शल से पूछे। आप बताइए ना क्या बोला। स्टूपिड बोला। आप मार्शल से पूछे। आप बताइए ना क्या बोला ऐसा। सर ये आप इनसे पूछिए और आप रिकॉर्ड देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा गया तो उसी अनपार्लियामेंट्री शब्द को मैं दोहरा के इस सदन को और आपकी गरिमा को मैं धूमिल नहीं करना चाहता। और जो अनपार्लियामेंट्री शब्द है उसके लिए नए सांसद, प्रथम बार चुने हुए सांसद खेद भी प्रकट करना चाहिए। और आप अगर मार्शल ने आपको अगर दिखा दिया है वो शब्द क्या है, तो मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से भी खेद प्रकट होना था। मुझे इनसे तो ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर मैं अर्जुन मेघवाल जी से उम्मीद करता कि एक सदन के एक वरिष्ठ सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते, अगर उनके सांसद से गलती हुई तो खेद आपको मंत्री महोदय से मैं आपसे अपेक्षा। लोकसभा अध्यक्ष की चिंता उस वक्त संसदीय गरिमा की थी, लेकिन ये चिंता लगता है कि संसद की कार्यवाही और सांसदों के आचरण में कोई खास बदलाव नहीं ला रही है। हम इस मुद्दे पर आगे बढ़े उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये विवाद उठा कैसे। जिस वक्त बजट पर अभिजीत गंगोपाध्याय अपना भाषण कर रहे थे, उसी दौरान लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने गोडसे को लेकर कोई टिप्पणी कर दी। इसी पर अभिजीत गंगोपाध्याय ने असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया। पता नहीं गंगोपाध्याय साहेब जज की भूमिका का निर्वाह कैसे करते रहे होंगे। वो कोलकाता हाईकोर्ट के जज थे, वहां से इस्तीफा दिया और बीजेपी के टिकट पर तुमकुल सीट से इसी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव प्रचार के दौरान हल्दिया में 15 मई को एक रैली में गंगोपाध्याय ने ममता बनर्जी पर बेहद अशोभनीय टिप्पणी की। अभिजीत ने कहा कि ममता बनर्जी आप खुद को किस कीमत पर बेचती हैं?
क्या वो 10 लाख रुपए है? मुझे अक्सर संदेह होता है कि क्या आप महिला हैं? इस बयान पर चुनाव आयोग बहुत सख्त होने का दम भी दिखा रहा था। चुनाव आयोग ने गंगोपाध्याय के बयान को अनुचित, अविवेकपूर्ण, हर रूप में गरिमा से परे, खराब और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और राजनीतिक दलों को दी गई सलाह का उल्लंघन करने वाला बताया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बयान कोई साधारण उम्मीदवार नहीं दे रहा था, वो महाशय दे रहे थे जो हाईकोर्ट के ऑनरेबल मिलॉर्ड थे। मिलॉर्ड से याद आया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इनकी खिंचाई की थी। गंगोपाध्याय ने कथित तौर पर रिश्वत के बदले नौकरी घोटाले पर एक बंगाली न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बोला था। पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट का रुख साफ था कि न्यायाधीशों को लंबित मामलों पर इंटरव्यू देने का कोई अधिकार नहीं है। पिछले साल दिसंबर महीने में कलकत्ता उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने अभिजीत गंगोपाध्याय के बहिष्कार की घोषणा की थी। दरअसल जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक वकील को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इस पृष्ठभूमि के साथ सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय संसद में अपने एक शब्द के लिए चर्चा में हैं और इसकी चर्चा में गोडसे का जिक्र इसलिए है कि क्योंकि कुछ साल पहले एक न्यूज चैनल से बात करते हुए गंगोपाध्याय ने कहा कि कानूनी पेशे से जुड़े व्यक्ति के तौर पर मुझे कहानी का दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। मुझे उनकी यानी कि नाथूराम गोडसे की रचनाएं पढ़नी चाहिए और समझना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए उन्हें किस बात ने प्रेरित किया। तब तक मैं गांधी और गोडसे में से किसी एक को नहीं चुन सकता। গান্ধী না গডসে? এই প্রশ্নের উত্তরটা আমি এক্ষুনি দেবো না, এটা ভাবতে হবে। सवाल सिर्फ एक आदमी के पहले जज और फिर सांसद होने के बावजूद संसदीय मर्यादा से परे होने का है। अब तो लगता है कि संसद में ही भंग पड़ गई है। पार्टी चाहे कोई भी हो, हर दल के नेता संसदीय मर्यादा को तोड़ना ही मानो अपना संसदीय कर्तव्य मानते हैं। पिछली लोकसभा का वो मंजर आपको याद होगा जब तत्कालीन बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने तब के बीएसपी के सांसद दानिश अली के बारे में बेहद अशोभनीय और घनघोर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने उस समय तो कोई खास कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में ये अच्छा काम किया कि उन्हें लोकसभा का टिकट नहीं दिया। उसी तरह पिछले लोकसभा में जिसे भोपाल की जनता ने बीजेपी के टिकट पर अपना सांसद बनाकर भेजा था, उन साध्वी प्रज्ञा को भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। मानवता का उद्विकास यानी कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी तो यही कहती है कि इंसान को समय के साथ और भी सभ्य होना चाहिए, लेकिन भारतीय संसद में आते आते वो सभ्यता मानो खत्म होने लगती है। जबकि इसी संसद में हास्य व्यंग्य के शब्दों का लोग बुरा नहीं मानते थे, आज वैसे कोई बात कह दे तो हंगामा मच जाए। जैसे करीब 28 साल पहले लोकसभा में ही बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज ने शरद पवार को मंथरा बता दिया था। तब पवार कांग्रेस में थे और सुषमा ने सीधे सीधे मंथरा कहा भी नहीं था, बल्कि ये कहा था कि शरद पवार नहीं है बल्कि ललिता पवार हैं। इस पर स्पीकर के आसन पर बैठे पीठासीन अधिकारी ने ललिता पवार शब्द पर आपत्ति की और उसे हटाना चाहा, तो पवार के बगल में बैठे चंद्रशेखर ने उठकर कहा कि जब शरद पवार को आपत्ति नहीं है तो आपको क्यों है। पूरा सदन उस घटना पर ठहाकों से गूंज उठा था। नहीं, ये सरकार तो चलेगी, नरसिंह राव जी ने आज कह दिया चलेगी। अरे भाई, नरसिंह राव तो मौन साधे बैठे हैं, भूमिका निभा रहे हैं ये, और ये शरद पवार की भूमिका नहीं निभा रहे, ये ललिता पवार की भूमिका निभा रहे। मैं भाई शरद यादव से कहना चाहूंगा, ललिता पवार। What is unlistenable? If it is her experience about him, why to be आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत प्यार है। संसद का सारा कार्यक्रम, सारी परंपराएं, सारे मूल्य संविधान से बंधे हैं। उस संविधान के लिए भी संसद में कई बार बहस हुई है। शोर शराबे के बीच भी तमाम बड़े नेता संसदीय गरिमा को बचाने का प्रयास करते थे, लेकिन आज हर दल के सांसदों के लिए उसका नेता ही मानो संसदीय मर्यादा से बड़ा हो गया है। तभी तो सदन में उसके आते ही उसके नाम का जयकारा होने लगता है। ये एक अशुभ प्रवृत्ति है। इसकी आहट काफी पहले ही सुनाई पड़ गई थी जब स्पीकर रहते सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज नेता ने कहा था कि लोकसभा कार्य संचालन की नियमावली को
जला देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे मानना ही नहीं है तो उसके होने का कोई मतलब नहीं है। 15 साल बाद भी हालात बदले नहीं हैं। नहीं तो नियम ये कहता है कि आप सदन के भीतर कोई तस्वीर नहीं दिखा सकते, लेकिन आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी विपक्ष के नेता जैसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर भी तस्वीर दिखा रहे थे। स्पीकर के मना करने के बावजूद राहुल गांधी ने कई बार तस्वीर दिखाई। उसी तरह बेहद आपत्तिजनक शब्द बोलने वाले अभिजीत गंगोपाध्याय, जो पहले जज भी रहे हैं, उन्होंने भी तस्वीर दिखानी चाहिए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोक दिया। जब विपक्ष हंगामा कर रहा था तो उस पर ओम बिरला ने चुटकी भी ली कि अपने नेता को तो आप समझाते नहीं हो। One gentleman was playing with the picture of Lord Shiva. Instead of taking shelter under Lord Shiva, he should take the side of this common man. No, please. No. I saw this common man. No, please, नहीं. Instead of playing under the picture of Lord Shiva, their leader Mr. Spaghetti. उनको समझा रहे हो तो आपके नेता को समझाओ, वो भी फोटो लेके बहुत आते हैं। उनको मैंने टोका है, उनको भी टोका, इधर भी टोकेंगे। नो, ऐसा नहीं है, उनको भी रोका है, इधर भी रोकेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। आज संसद की गरिमा महाभारत के युद्ध जैसी हो गई है। वहां जैसे दोनों पक्षों ने धर्म के मर्यादा को युद्ध जीतने के लिए तोड़ा, वैसे ही यहाँ भी संसदीय परंपरा और मर्यादा बार बार तोड़ी जा रही है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।